अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज बहुत ही स्पेशल वीडियो, आज की वीडियो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी। आज की डिज़ाइनिंग मैं बनाऊंगी प्लेन सूट पे। आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड के बाद मैंने ये ड्रेस बनाया है। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे ख़ासतौर पे शॉर्ट्स वाले चैनल पर कि प्लेन सूट की ना हमें डिज़ाइनिंग की, स्टिचिंग की डिज़ाइनिंग की वीडियो शेयर करें। तो ये सफ़ायर ब्रांड से मैंने ऑर्डर किया है। ड्रेस प्लेन है ये और कैम्ब्रिक फैब्रिक है इसका। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिज़ाइनिंग बताऊंगी इस शर्ट की। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिना टाइम को वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं। मुश्किल डिज़ाइन को आसान किस तरह से बनाना है, इस चैनल पर आपको ये सब कुछ मिलेगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैब्रिक को मैंने इस तरह से ओपन कर लिया है। अब अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने शर्ट इसमें से निकाल लेनी है। मैं पहले फ्रंट साइड निकाल लूँगी फैब्रिक में से, क्योंकि हमें फ्रंट साइड पर डिज़ाइनिंग करनी है। 23 इंच का दामन मैंने तैयार करना है, तो मैंने 25 इंच पर इस तरह चौड़ाई में निशान लगाया और 2 इंच एक्स्ट्रा, और इसको इस तरह से स्ट्रेट कटिंग कर लूँगी मैं। पहले मैंने शर्ट की लंबाई निकाली थी फैब्रिक में से, उसके बाद मैंने ये चौड़ाई निकाल ली। ये जस्ट फ्रंट साइड है। इसी तरह बैक साइड भी हमने निकाल लेनी है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। पहले हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे, बाद में शर्ट की कटिंग करेंगे। ये ओपन साइड है और ये है जी फोल्ड साइड। तो हमने फोल्ड वाली साइड से अपनी मार्किंग स्टार्ट करनी है। तो मैं नेक वाली साइड से आगे की तरफ, यानी कि जो बंद वाली साइड है वहां से मैंने इंची टेप को रखा है और आगे की तरफ मैं 5.5 यानी कि 5.5 इंच का चौड़ाई में एक निशान लगा रही हूँ और लंबाई में मैंने दूसरा निशान लगाना है 24 इंचिस पे। ठीक है, आपका कोई भी साइज आप इसी तरह ये निशानात लगा सकते हैं। ये 24 इंच का निशान और ये 5.5 इंच का। 5.5 इंच वाले निशान को हमने सीधा कर लेना है स्केल की मदद से। इस तरह से हमने इसको स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट करने के बाद हमने बाहर वाली साइड पर इसको एल शेप में मार्क कर देना है। तो यहाँ तक बहुत ईजी है, आपने यहाँ तक इस तरह मार्किंग करके कटिंग कर लेनी है। तो मैंने इसकी कटिंग कर दी। अंदर वाले फैब्रिक को हमने साइड पे रख लेना है। पहले हमने सेंटर वाले फैब्रिक को इस तरह से ओपन करना है। कुर्ती का जो मेन फैब्रिक है इसको इस तरह से मैंने ओपन कर लिया है। अब हमने एक जॉइंट लेस लेनी है। ये देखें, मैंने लाइट एंड डार्क का कम्बिनेशन किया है। जो मेरी वन साइडेड लेस है वो लाइट है और जो जॉइंट साइड है वो थोड़ी सी जॉइंट लेस थोड़ी सी डार्क ली है। इसको इस तरह से हमने लगाना है। मैं आपको लगाना भी बताऊंगी, तो आपने वीडियो को अच्छे से वॉच करना है ताकि आप एक ही बार में ये डिज़ाइन बहुत अच्छे से बना सकें। तो इस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। शर्ट को मैंने सीधा करके रखा है और लेस को उल्टा रखा है, यानी कि दोनों सीधी साइडें आपस में मिल रही हैं और लेस के किनारे पे मैं इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। 1 से 2 पॉइंट का कपड़ा मैंने छोड़ा हुआ है फोल्डिंग के लिए और इस तरह से मैं इस लेस को सीधा सीधा लगा रही हूँ। अब नोक पर आकर आपने क्या करना है, अमूमन मेरी बहनें यहाँ पर इस तरह से ना नोक बनाने की कोशिश करती हैं तो उनसे वो अच्छे से नोक नहीं बनती। तो आपने क्या करना है, इस तरह से सीधा आपने पहले आना है। जितना आप एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ रहे हैं साइड पे उतना आपने मार्जिन आगे बढ़ा लेना है, यानी कि अपनी कटिंग से उतना आपने आगे आना है और फिर मशीन की सुई को अपने कपड़े के अंदर रखकर इस तरह से लेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेना है और उतना ही मार्जिन लेकर आपने इस तरह लेस को पूरा लगा देना है। उम्मीद है आपको ये स्टेप अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ से धागे को कट करेंगे और नोक से ना हमने लेस तक आपने कट लगा देना है इस तरह से। ठीक है, सिलाई नहीं काटनी, जस्ट कपड़े को कटिंग करना है। अब जब हम इसे इस्त्री करेंगे ना तो बहुत प्यारी इसकी खुद ब खुद नोक बन जाएगी। दूसरी साइड पर भी इसी तरह मैंने लेस को लगाना है। ये देखिए, दोनों साइडों पर मैंने इस तरह से जॉइनिंग लेस को लगा दिया है। अब हमने इसको दूसरे फैब्रिक को, जो छोटा फैब्रिक है इसके अंदर से निकला है, उसके साथ अटैच करना है। उससे पहले आपने इसे अच्छे से प्रेस करना है। प्रेस करके इसकी नोकें नीट करेंगे, उसके बाद हमने अंदर वाले फैब्रिक को इसके अंदर अटैच करना है। तो चलिए मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने इसे इस्त्री से प्रेस कर दिया। आप चाहें तो इस पर हल्का सा शावर करें और फिर अच्छे से इस्त्री करें, इसमें कोई चुनट नहीं होना चाहिए। अब नोक को इस तरह से हमने पकड़ना है। ये देखिए, इस तरह खुद ब खुद बन चुकी है ये। अब हमने इसको पकड़ना है और इस तरह से हमने तिरछी एक सिलाई लगा देनी है इस तरह से। ठीक है, सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा लेस होगी उसको हमने कट कर देना है। नीचे से हमें मतलब ज़्यादा मोटी मोटी लेस नहीं चाहिए। सही है, धागे भी अपने अच्छे से नीट कर लेने हैं। अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लग रही है।
तो इस तरह हमने दूसरी नोक भी बना लेनी है। तो मैं दोनों बनाकर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये बनकर आई हैं। आप इस तरह के ब्रांडेड ड्रेसेस बिल्कुल ब्रांड स्टाइल में स्टिच कर सकते हैं। हमारी वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि मेरी बहनें जो स्टिचिंग नहीं भर सकती वो इस तरह से खुद ही अपने सूट डिज़ाइन करें। एक एक स्टेप आपको बताया जाता है ऑन द स्क्रीन, ताकि आप इसे फॉलो करके अपने ड्रेसेस रेडी कर सकें। तो ये देखें बहुत अच्छे से हमने नोकें बना ली हैं। अब हमने अंदर वाला फैब्रिक किस तरह से अटैच करना है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें नीचे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एक फैब्रिक हम नीचे से स्टार्ट करके लगाएंगे और दूसरा ऊपर से, ठीक है। आपने पहले इसको अंदाज़ा लगा लेना है कि हमारा ये कहाँ पर ना पूरा आएगा, वहाँ से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। उतना ही फैब्रिक हमने बाहर रखना है नोक से जितना हम सिलाई का मार्जिन छोड़ रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये स्टेप अच्छे से समझ आ रहा होगा। बताने से ज़्यादा देखने से समझ आती है, तो आपने वीडियो को गौर से देखना है। इसी तरह हमने आगे तो स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है सारी ऊपर तक। दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरह से हमने फैब्रिक को ज्वाइन करना और इसे अच्छे से प्रेस करना है। ये देखें हमारी नोक कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। जब इसे प्रेस किया जाएगा तो ये मज़ीद नीट हो जाएगी। मैं इस सिलाई को कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, दोनों साइड से हमारी ये जॉइनिंग लेस फिक्स हो चुकी है एल शेप में, और मैंने इसे अच्छे से प्रेस किया और ये बहुत नीट शेप में हमारे पास आ चुकी है। ये देख लें आप। अब हम इसके अंदर नीचे इसके ना फैब्रिक भी लगाएंगे, ताकि जब हम इसे वेयर करें तो हमें एक्स्ट्रा लाइनिंग की ज़रूरत ना पड़े। तो इसको हमने अंदर से फिक्स मतलब कवर करने के लिए ना मैंने एक फैब्रिक की पट्टी ली है और इसको इसके नीचे इस तरह से रखूँगी और साइडों से सिलाइयाँ लगानी है। अब हमने देखना क्या है कि हमने इसकी नोक कैसे बनानी है, क्योंकि हमारी एल शेप में जॉइंट लेस लगी हुई है। तो एल शेप में हम इस पट्टी को किस तरह से घुमाएंगे ये आगे चल के आप देखेंगे। तो आपने ये सिलाई बहुत नीट लगानी है, बिल्कुल किनारे पे लगानी है, ठीक है। लेस का जो किनारा है ना वहां पर आपने ये सिलाई लगानी है। और यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि कपड़े पर कोई चुनट ना आ जाए, छोटा सा चुनट भी बहुत बुरा लगेगा। इस तरह से हमने अब इस ना नीचे वाली पट्टी की हमने नोक बना देनी है। जहां पर इस लेस की नोक है वहीं पर उस पट्टी की नोक आनी चाहिए और फिर हमने इसको इस तरह से टर्न कर लेना है। बहुत इजी था। उम्मीद है आपको मेरा ये स्टेप और ये मेथड अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह सिलाई लगानी है लेस के किनारे पे, और ये सिलाई जो है ना हमारे फैब्रिक पर आएगी, लेस के ऊपर नहीं आएगी, ठीक है। इस तरह हमने पूरी सिलाई लगा देनी है। दोनों साइडों पर हमने इस तरह सिलाइयाँ लगाकर पट्टी को अटैच कर लेना है। उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट डिज़ाइनिंग की तरफ चलेंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से वीडियो की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लिया करें। ये देख सकते हैं अब लेस नीचे से बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो गई है। इसे प्रेस कर लें आप। बैक साइड से भी देखें पट्टियाँ किस तरह से लग रही हैं। एल शेप में ही पट्टी आ चुकी है हमारी और जिस तरह हमारी लेस थी। तो ये आप इसकी ओवरऑल लुक देख लें। अब हमने शर्ट की कटिंग कर लेनी है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। बैक साइड की भी आप कटिंग कर लें। तो कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैंने शर्ट की कटिंग कर ली है। अब हम आते हैं नेक की तरफ कि हमने इसका नेक किस तरह से बनाना है। वो भी बहुत आसान है और बहुत प्यारा है। आपने 2 लेसेस ले लेनी है। मैंने लाइट एंड डार्क ली है। अगर आप एक ही लेस के साथ ये बनाना चाहें तो एज यू विश, लेकिन मैं 2 कलर में इसको बनाना चाहूँगी। ये देखिए जो हमारी सिंगल लेस है उसको मैंने नीचे रखा और ज्वाइनिंग लेस को ऊपर, और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाकर मैं इसको एक चौड़ी लेस बना लूँगी। तो ये लाइट एंड डार्क कम्बिनेशन बहुत प्यारा लगेगा। जब हमारा नेक बनेगा तो बहुत प्यारा लगेगा इन 2 लेसेस के साथ, ठीक है। आपने एक सिलाई के साथ इनको अच्छे से फिक्स कर लेना है। और अगर आपको ये कम्बिनेशन पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपको मज़ीद इस तरह की प्लेन ड्रेसेस की वीडियोस चाहिए तो आपने मुझे बताना है, तो मैं आपके लिए मज़ीद डिज़ाइनिंग भी लेके आऊँगी। ये देखें मैंने इस लेस को एक सिलाई के साथ फिक्स कर लिया है। अब हम इसकी नेक पर डिज़ाइनिंग करेंगे। तो उससे पहले हमने बुकरम पर नेक की कटिंग कर लेनी है। बुकरम पर अब हम मार्किंग करेंगे। बुकरम को मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है और नेक की चौड़ाई का मार्क लगाऊंगी। 3 इंच से मैंने 2 पॉइंट ज़्यादा ही रखा है। इसकी चौड़ाई को डबल फोल्ड में है ये, और लंबाई का 5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ 5, और इसको इस तरह बॉक्स शेप में बना लेंगे। और अब इसके नीचे हमने छोटी सी वी भी बनानी है, तो उसके लिए मैं 2 इंच का एक निशान लगाऊंगी और इस निशान को इस तरह वी शेप में हमने ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब हमने इस नेक के अंदर गुलाई दे देनी है इस तरह से, और बाहर आपने 1/2 इंच का मार्जिन देकर निशान लगा लेना है।
अब हमने नेक की कटिंग कर लेनी है और इसे एक्स्ट्रा कपड़े पर इस्त्री की मदद से पेस्ट कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे और ये जो नोके हैं यहाँ पर हम कट लगा देंगे ताकि फैब्रिक आसानी से पलट जाए इसके ऊपर, और इसको सिलाई लगा देंगे। तो मैंने इसकी सिलाई लगा दी है। अब हमने शर्ट को सीधा करके रखना है और इसको यहाँ से स्टिच नहीं करना, सिर्फ इसकी वी पर हमने डबल सिलाई लगा देनी है। ठीक है, जस्ट वी को भी हमने सिलाई करना है, तो मैं वी को सिलाई कर चुकी हूँ। ये देखें, बाकी नेक इस तरह खुला है, बस वी पर मैंने सिलाई लगाई। अब हमने इसको इस तरह से पलटकर हाथ की मदद से क्रीज इस तरह से बिठा लेनी है। अब हमने अपनी लेस लेनी है जो हमने तैयार की थी, ये देखें, और इसको अब हमने हाफ कर लेना है इस तरह से फोल्ड करके। इसका सेंटर पॉइंट ये बन रहा है। अब हमने यहाँ पर इसको इस तरह से पलटना है। ठीक है, इस तरह से ये शेप आ गई हमारे पास, और लेस थोड़ी मोटी है तो हमने इसको फिक्स करने के लिए UHU का यूज़ करना है। आपके पास कोई भी ग्लू हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। शर्ट को साइड पे कर देंगे ताकि कोई दाग ना आ जाए इसके ऊपर, और इस फ्लावर पर हमने हल्की हल्की ग्लू लगानी है इस तरह से, और वैसे ही उसी शेप में हमने लेस को फिर से पलटना है इस तरह से। अपने हाथ से दबाना है इसको, और आप चाहें तो इसको प्रेस कर लें। ठीक है, यहाँ तक फिक्स हो गया। अब हमने ये नीचे वाला फ्लावर चिपक चुका है, इसको सीधा कर लेना है ऐसे, और ये जो साइडों वाले 2 फ्लावर हैं इनको इस तरह से कट करके सेपरेट कर लेना है। ठीक है, और इस तरह से अब हमने शेप देनी है इसको, ऐसा लगेगा जैसे आपने नेक पर कोई एम्ब्रॉयडरी करवाई हुई है। अब हमने यहाँ भी ग्लू लगानी है और इसके ऊपर इस तरह से हमने फिक्स कर देना है। ये देखें, इसको मैंने प्रेस किया और ये देखें कितना प्यारा और कितना खूबसूरत हमारा ये डिज़ाइन रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा लग रहा है ये। जब नेक पर लगेगा तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब हमने शर्ट ले लेनी है और इस वी से ऊपर हमने 1 इंच बढ़ा के लेस को रखना है ताकि सिलाई में आ जाए। और ये देखें ऐसे, और इसको पहले हमने ग्लू के साथ फिक्स कर लेना है, बाद में इसके ऊपर हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है। ठीक है, मैं पहले इसको ग्लू के साथ लगाऊंगी, फिर इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा दूंगी। ये देखें, इस तरह से दोनों लेसें आपस में मिलनी चाहिए और बिल्कुल सेंटर में ये आना चाहिए। सही है, डिज़ाइन हमारा 1 इंच ऊपर मैं बढ़ाऊंगी ताकि यहाँ पर सिलाई में आ जाए। तो यहाँ तक काम मैं कर लेती हूँ। ग्लू के साथ इसको मैंने लगाया और फिर प्रेस कर लिया। उसके बाद इस पर हमने सिलाइयाँ चलानी है। ये सब करने के बाद ना आपने नेक में भी सिलाई लगा देनी है। आप देख सकते हैं मैंने इस पर कितनी नीट तरीके से सिलाइयाँ लगाई हैं। अब हम नेक को बाकी फिक्स कर लेते हैं। जस्ट वी पे सिलाई लगी हुई है, बाकी हमने सिलाई लगानी है। अब हमने राउंड शेप में ना ये सिलाई लगाकर नेक को पूरा कर लेना है। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। पूरे नेक में आपने सिलाई लगानी है। जब भी आपने मशीन का बूट उठाना है तो नीडल को फैब्रिक के अंदर रखना है ताकि सिलाई आपकी राउंड शेप में ही रहे। ये देखें, आपने चेक कर लेना है लेस अच्छे से अंदर फिक्स हो गई है ना, और फिर अंदर से कपड़ा कटिंग करना है। कपड़े की कटिंग करके कट्स लगा दें। उसके बाद हमने इसको इस तरह से पलट लेना है। नेक को पलटेंगे और प्रेस करेंगे, अंदर से हैंड स्टिच कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए कितना प्यारा हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाई जाती हैं। कोशिश की जाती है कि मुश्किल से मुश्किल काम को मैं आसान करके पेश करूं ताकि जो नए सीखने वाले हैं, नए बनाने वाले हैं, वो भी आसानी से अपनी ड्रेसेस बिल्कुल ब्रांड स्टाइल में स्टिच कर सकें। तो अब हमने एक पट्टी लेनी है। इसकी चौड़ाई मेरे पास 2.5 इंचज़ है और एक इसके साथ की और मैंने पट्टी ले ली है। ये मैं स्लीव्स के लिए डिज़ाइन रेडी करूँगी। ठीक है, और इनके ऊपर हमने 2 निशान लगा लेने हैं स्ट्रेट इस तरह से। इन निशानों के ऊपर मैं पिंटेक्स बनाऊंगी। इसको इस तरह से पकड़ेंगे। मैं वैसे भी बना सकती थी, लेकिन जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए मैंने ये मार्किंग लगाई है ताकि वो इस तरह से बिल्कुल सीधी सीधी ना सिलाइयाँ लगा सकें। तो हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है दोनों पट्टियों पे। ये देखिए मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं और इन्हें प्रेस भी कर दिया है। अब हमने जॉइंट लेस की मदद से इन दोनों को जोड़ लेना है। इनकी लंबाई आपने उतनी रखनी है जितनी आपकी बाजुओं का डिज़ाइन। मैं दोनों बाजुओं को एक साथ ही डिज़ाइन रेडी कर लूँ, इसलिए आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है ये। तो ज्वाइनिंग लेस की मदद से मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूंगी।
एक साइड पे मैंने जॉइंट लेस लगा दी है, अब दूसरी पट्टी को इसके साथ हमने जॉइंट कर लेना है। यहाँ तक तो इजी है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि पहले मैं आपको डिटेल में जॉइंट लेस लगाना बता चुकी हूँ। ये देखिए मैंने पट्टी इस तरह से जॉइंट कर ली है, दोनों पट्टियों को मिलाकर जॉइंट लेस से ना मैंने फिक्स कर लिया है। ये देखिए अब ये एक पट्टी बन चुकी है। अच्छा, इसको ना हमने किस तरह से रेडी करना है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं सोच रही हूँ कि शॉर्टकट किया जाए। ये देखिए नीचे हमने ये लेस लगानी है और ऊपर फिर से हमने जॉइंट लेस लगानी है क्योंकि हमने बाजों के साथ जोड़ना है इसको, तो जोड़ने के लिए जॉइंट लेस का यूज़ होगा। तो इस तरह से हमने इसको रेडी कर लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि बाजू तैयार होने के बाद कैसे लगेंगे। बाकी मैं आपको फुल शर्ट की स्टिचिंग बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका लिंक भी दे दूँगी फुल शर्ट स्टिचिंग का। ये देखिए स्लीव्स के आगे मैंने इसको जॉइनिंग लेस के साथ लगा दिया है और नीचे मैंने ये बढ़ती हुई लेस लगाई है जो कि बहुत प्यारी लुक दे रही है। अब आपको शर्ट की फुल लुक दिखाऊंगी। ये देखें हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगी। दामन की वीडियो मैंने आपको नहीं दिखाई क्योंकि दामन मैंने आपको बनाना बहुत दफ़ा बताया हुआ है। ये देखें नीचे मैंने लेस लगाई है फिनिशिंग पट्टी के साथ, और फिनिशिंग पट्टी भी मैंने इसी सूट के कपड़े की लगाई है। साइडों पर जस्ट पलटावा यूज़ किया गया है। मैं आपको बैक साइड से भी दिखाऊंगी कि किस तरह से हमने इस पट्टी को लगाया है, कितनी नीट तरीके से। अगर आपने इसे लगाना सीखना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उस वीडियो का लिंक दूंगी जिस वीडियो में ना मैंने आपको डिटेल से चाक दामन बनाने बताए हुए हैं। अच्छा, ये देखें बैक से इसकी लुक चेक कर लें साइड चौक की, कितनी खूबसूरत और कितनी नीट तरीके से इसको बनाया गया। अगर आप इस तरह की स्टिचिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अब मैं आपको शर्ट की फुल लुक दिखा रही हूँ। ये देखें इसका नेक, मुझे इस शर्ट में नेक डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पसंद आया है। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये शर्ट कैसी लगी है, कमेंट आपने लाजमी करना है और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अच्छा, इस तरह से सिंपल सूटों को अगर आपने हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग करके स्टिच किया हो तो बहुत प्यारी ग्रेसफुल सी लुक आती है। स्पेशली कॉलेज वेयर और यूनिवर्सिटी वेयर लड़कियों के लिए ये ड्रेसेस बहुत एलिगेंट लगते हैं। आपने इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करना है और अगर आप ट्राई करें ना तो मुझे आपने इंस्टाग्राम पर शेयर करना है कि आपकी वीडियो को देखकर हमने ये डिज़ाइन बनाया है। तो जब आप शेयर कर रहे होते हैं ना तो यकीन करें बहुत खुशी हो रही होती है कि हमने कुछ सिखाया है और आपने उसे फॉलो किया है। देखें जी बैक नेक हमने तो बैक साइड हमने शर्ट की थोड़ी बड़ी रखी है ताकि गला पीछे की तरफ ना जाए। ये बैक नेक है। मेरी कस्टमर की डिमांड थी कि उन्हें बैक नेक डीप चाहिए तो मैंने डीप बनाया है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बनाइएगा, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको बैक नेक नहीं दिखाया कि आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग उसे बनाएंगे। ये देखें ये शर्ट की फुल लुक है। उम्मीद है कि आज की डिज़ाइनिंग आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद डिज़ाइनिंग को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें। और अगर इस वीडियो के हवाले से इस डिज़ाइनिंग के हवाले से आपको कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट करना है। मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँ और आपको समझाने की कोशिश करूँ। ख़ासतौर पर जो मेरी बहनें नया नया सीख रही हैं वो पूछ लिया करें अगर उन्हें कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको समझा पाऊँ ताकि आप आसानी के साथ अपने ड्रेसेस घर पर रेडी कर सकें। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे एक नेक्स्ट वीडियो तक की इजाज़त दें। आपने मेरे चैनल का विज़िट कर लेना है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोज़ मिलेंगी। और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आपने उसके लिए कमेंट कर देना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।